हर सपने को अपनी सांसों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर जीत आपकी है ये दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख। हाय गाइस, आज मैं आप सभी को एक नए चैप्टर के साथ मिल रही हूँ और आज का हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटा है और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी के बेस पे करेंगे, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को हम करेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हम शुरू करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मैं अपनी जो हैंड रिटन नोट्स है उससे मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो है प्लेन। प्लेन क्या होता है? आप सबने सुना होगा कई बार कि एनी स्मूथ, कोई भी स्मूथ सरफेस होता है आप उसको प्लेन कहते हैं। जैसे कि आपका फर्श हो गया घर में का, तो रूफ फर्श जो है उसको आप बोलते हैं ये मेरा जो फर्श है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन है। जो टाइल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन होता है। इसका मतलब कोई भी स्मूथ सरफेस होता है तो उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे हमारे आप सभी के स्कूल में ग्रीन बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड होगा, टेबल, तो जो टेबल होता है वो भी एक स्मूथ सरफेस होता है। पेपर, बेंच, फ्लोर, रूफ, ये सभी के सभी जो होते हैं वो एक प्लेन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेस्टियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। सेलेस्टियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। इनर प्लेन, इफ वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड a vertical line in such a way that both lines intersect each other at 90 degrees, such plane is called कैरेस्टियन प्लेन। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इनर प्लेन पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और एक हो गई ये वर्टिकल लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और फिर यहाँ पे हमारा बना है 90 डिग्री का एंगल। तो इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कैरेस्टियन प्लेन। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फ्रेंड्स इन अ पार्टीशन प्लेन द लाइन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स किसी भी प्लेन पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है इसे ही हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस, किसी भी कैरेस्टियन प्लेन पे कोई लाइन है वो वर्टिकली ड्रॉ की गई है तो फिर उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये वर्टिकली ड्रॉ की गई है तो ये होगा हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया वो हॉरिजॉन्टली, तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज combinedly known as coordinate axis। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फिर उसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में x एक्सिस वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ है और y एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे ड्रॉ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ओरिजिन पॉइंट है उस पर यहाँ पे हमारा ओरिजिन लिखा हुआ है। तो ये ओरिजिन क्या होता है तो इसे भी हम समझते हैं। तो ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों जो पॉइंट है, जब दोनों ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तब हमारा जो है ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा 0 और 0, क्योंकि जो यहाँ पे जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे भी जो होता है वो हमारा 0 होता है और वाई एक्सिस में भी हमारा यहाँ पे 0 ही होता है। अगला है हमारा क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स अ प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स। कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि किसी भी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है तो उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वाई और एक्स एक्सिस है इन दोनों के जो ऊपर के और राइट साइड में जो
क्वाड्रेंट होता है उसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और उसी के नीचे जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बगल में होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो है हमारा 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप इधर से लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है वो भी प्लस में है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है वो भी प्लस में है, तो दोनों हम प्लस प्लस लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये है हमारा ये लाइन, तो ये जो है हमारा प्लस में है, लेकिन एक्स एक्सिस जो है वो हमारा माइनस में है। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो होता है हमारा एक्स एक्सिस, उसके बाद से हम लिखते हैं वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस हमारा माइनस है और वाई एक्सिस जो है हमारा प्लस में है, तो माइनस और प्लस। अब यहाँ पे भी हम वैसे लिखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है, तो दोनों हम माइनस माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस जो है वो प्लस में है और वाई एक्सिस माइनस में है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्वाड्रेंट को फाइंड करना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं -6, 3 है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रेंट है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। माइनस और प्लस हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसी टाइप से हमें सभी को करना है। जैसे ये हो गया -7 और -4, तो माइनस और माइनस 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अबसीसा और ऑर्डिनेट। ये क्या होता है, ये भी अक्सर बच्चों के एग्जाम में पूछ लेता है कि अबसीसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसे भी हम समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो अबसीसा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अबसीसा। जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हम लेते हैं तो उसे हम अबसीसा कहते हैं। और फ्रेंड्स मतलब कि अगर हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है, तो इसे हम कहेंगे अबसीसा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा -6 और -3। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है फर्स्ट हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को और सेकंड में हम लिखते हैं वाई एक्सिस को। तो ये जो एक्स एक्सिस वाला है तो इसको हम कहेंगे अबसीसा। तो इसके अंदर अबसीसा क्या है हमारा, -6 है। इसके हम लोग 3 डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं, कोई भी आप लिख लीजिए, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझिए इसको। और नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनेट, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। कोई भी डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से है तो फिर उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये तो हमारा एक्स एक्सिस का हो गया, लेकिन 3 जो इसके अंदर वाई एक्सिस है, तो 3 जो होगा वो हमारा ऑर्डिनेट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, जैसे -7, -4। इसके अंदर आप बताइए अबसीसा क्या होगा, तो -7 जो होगा वो अबसीसा होगा, जो फर्स्ट पे आता है, और जो एक्स एक्सिस में होता है उसे हम अबसीसा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्वाड्रेंट को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस पे होता है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो -6 और 3 में क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो 3 होगा। 4 और -1 में क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो -1 होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लेते हैं एनसीईआरटी के। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एनसीईआरटी बुक। तो इसमें जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, क्योंकि ये पुराना वाला बुक है। आप सभी का अगर न्यू बुक होगा इस साल का तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, और एक्सरसाइज 3.1 होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर दिया गया, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस सभी का मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसमें आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो अभी हमने कुछ देर पहले ही समझा है कार्टेशियन प्लेन के, तो उसका नाम क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस।
तो बस फ्रेंड्स अगर आप इतना ही लिखते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही पूछा गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन होती है उससे क्या कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन्स। वो कौन सा प्लेन होता है जो कि दो लाइन से बनता है, फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ईच, ये हमारा सेकंड का आंसर है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by two lines are quadrant। अभी हमने समझा था कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो फिर उन दोनों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का क्या नाम है जहाँ पे ये दोनों लाइन जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, द पॉइंट दिस वेयर दिस टू लाइन्स intersect are called the origin। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें एक फिगर दिया हुआ है, जैसे कि आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फिगर के अंदर ये जो फिगर दिया होगा इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन सभी को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इसके अंदर हमें बी के सभी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बी है वो कहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये बी। तो अब आप इसको अच्छे से देख करके और फिर फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी किया हुआ है, तो बी पे कौन कौन से क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, फिर वाई एक्सिस को लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे है हमारा -5, तो यहाँ पे है हो जाएगा -5 कॉमा, और वाई एक्सिस पे है हमारा 2, तो y कॉमा -5, 2 हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा जो b का आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा -5, 2, जो कि अभी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि c दिया कहाँ पे है। तो c जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो c होगा, तो सबसे पहले हम x एक्सिस को लेंगे। तो x पे हमारा दिया हुआ है 5 और y पे दिया हुआ है -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, -5। तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट जो कि हमारा माइनस कॉमा और -5 पे होगा। तो आप यहाँ पे देखिए -5 और -3 और -5 कहाँ पे। तो -3 जो होगा वो हमारा x एक्सिस पे होगा और -5 जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे होगा। तो x एक्सिस पे यहाँ पे जो है -3 और y एक्सिस पे यहाँ पे -5 है। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो इसके अंदर 2, -4 को आइडेंटिफाई करना है। तो 2 जो होगा वो हमारा x एक्सिस पे, तो 2 ये हो गया, और -4 तो -4 y एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों का जो क्वाड्रेंट जो है वो मैच कर वो हो रहा है वो हमारा कोऑर्डिनेट g। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा g। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट जो d दिया है उसका अब्सिसा हमें फाइंड करना। अब्सिसा क्या होता है, जो x एक्सिस पे दिया होता है। तो d पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, 6।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर ओनली 6 होगा, क्योंकि अब शीशा पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो और वो भी एच का। तो एच कहाँ पे है, एच यहाँ पर है, तो यहाँ पे है, तो इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो वो आएगा हमारा माइनस कॉमा और 3, तो माइनस कॉमा और -5 और कॉमा -3 आएगा, तो उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो हमारा वाई एक्सिस वाला होगा, तो -3 होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। इसके अंदर हमें पॉइंट जो एल दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स एल पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, तो एल जो है वो यहाँ पे दिया है, तो इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे ये जो सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया गया, यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारा आएगा 0 और वाई एक्सिस पे हमारा 5 है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप 0,5 लिखेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे तो 5 है बट एक्स एक्सिस पे ये 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो भी पॉइंट एम का। तो एम कहाँ पर है, सबसे पहले हम यहाँ पे एम को ढूंढेंगे, तो एम जो है वो हमारा यहाँ पर है। तो एम यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस में हमारा जो है वो -3 है और वाई एक्सिस पे जो है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे -3,0। तो फ्रेंड्स हमारा जो सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। और फ्रेंड्स आपको ये जो एक्सरसाइज 3.1 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसका हमने कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज सभी का सभी फाइनल कर लिया है। तो आज हमने एक चैप्टर 3 को पूरा अच्छे से फाइनल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, बाय।